बिगिनर मैथ्स चैनल का एकमात्र उद्देश्य गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है। फिलहाल इस वीडियो सीरीज में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 में पूछे जा रहे प्रश्नों की प्रैक्टिस और आसान हल कराया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, पुलिस भर्ती में पूछे जा रहे प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। दी हुई 5 संख्याएं किस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ये कि आप या तो एक एक संख्या का भाग एक एक विकल्प में दे के पता करिए कि कौन सा करेक्ट आंसर है, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है इनका लघुत्तम। लघुत्तम मतलब एलसीएम आपने निकाला हुआ है। लघुत्तम लघुत्तम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, तो उससे हम फिर एक एक ऑप्शन में भाग देके सीधे निकाल लेंगे कि वो कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लघुत्तम निकालने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि आप सबको एक साथ लिख लो, 12, 10, 30, 25 और 3, और फिर आप यहाँ से शुरू करो। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 10 में 5 बार, 30 में 15 बार, 25 में नहीं जाता तो 25 को वैसे ही लिख देंगे, 3 में नहीं जाता तो 3 को भी वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद फिर से 2 का भाग देंगे, 2 तिरी 6, 5 15 में भी नहीं जाता, 25 भी, और 3 को भी वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, तो अब 2 के बाद आएंगे 3 पर, 3 एकम 3, 5 15 में जाएगा, 3 5 15, 25 में नहीं जाता तो 25, और 3 एकम 3। इसके बाद 3 का भाग इसमें कहीं नहीं जा रहा है तो सीधे 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 5 में 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ 5 बार, और यहाँ 1 जैसा का वैसा। फिर से 5 का भाग देंगे, 1 1 1, यहाँ पर भी 1 और 1। मतलब आपका एलसीएम आ जाएगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। 2 दूनी 4 तिरी 12, 12 पंचे 60, 60 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 छक्का 30, 300 आपका लघुत्तम आएगा। एक तो ये तरीका है जो कि पुराना तरीका है, आप लोग करते आ रहे हो। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं। ये लघुत्तम निकालने का सबसे आसान तरीका है। ये आपको पूरे यूट्यूब और गूगल पर भी देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे ध्यान से देखेंगे। देखिए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या है 30, और देखिए ये 10 का भाग भी जाता है 30 में और 3 का भी जाता है। मतलब ये जो 30 होगा वो 10 का भी लघुत्तम है, 30 का भी और 3 का भी, क्योंकि वो छोटी संख्या है जिसे ये तीनों से विभाजित है। अब रही बात, यहाँ पर आता है एक 12 और एक है 25। तो सबसे पहले 12 और 30 की बात कर लें तो 12 में भी 6 का भाग जाता है और 30 में भी 6 का भाग जाता है। तो 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग दे रहे इसलिए 6 यहाँ लिख लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। ठीक है, तो 6 आ गया। अब इसके बाद अब इन तीनों में फिर से देखेंगे कि किसी में कुछ कॉमन है क्या। 2 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब 5 और 25 में देख लेते हैं, हाँ 5 कॉमन है दोनों में, तो हम फिर से 5 का भाग दे देंगे दोनों में। 5 एकम 5, पचम 25, जिसका भाग दिया है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब जो बचा है उनको बाजू में लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 बचा था तो 2 आ गया, यहाँ पर 1 था तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ 5 बचा है इसलिए यहाँ भी 5 लिख देंगे। 6 पंचे 30, 30, 6 पंचे 30 और 2 पंचे 10, मतलब ये भी आ गया 300। ये लघुत्तम शॉर्ट टिक से आपने निकाल लिया। ये लघुत्तम की लॉन्ग प्रोसेस है। जो भी संख्या इस लघुत्तम से पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या हमारा उत्तर होगी। देख लेते हैं, सबसे पहले एक एक ऑप्शन में भाग दे के देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 15,390। ऑप्शन 1 को देख लेते हैं एक बार, 15,390। इसको 300 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ नीचे 3 के साथ एक और 0 है, यहाँ ऊपर कोई 0 नहीं है, मतलब दशमलव में उत्तर आएगा, जो कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, बी ऑप्शन क्या है। बी ऑप्शन है 91,320। यहाँ पर भी वही कहानी है, 300 में एक 0 तो कट जाएगा, एक फिर बच जाएगा, मतलब यहाँ भी दशमलव में उत्तर आएगा, मतलब ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास में है
98,400। इसको 300 से विभाजित करके देखते हैं। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। अब 3 से 984 को विभाजित करने के दो तरीके हैं। पहले तो एक तो या तो भाग दे के देख लो, या दूसरा पहले इनको जोड़ लो। यदि जोड़ में 3 का भाग जाता होगा तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 में 3 का भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखे देखते हैं। 3 तिरी 9, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हो गया, 3 8 24 पूर्णता चला गया। यही हमारा करेक्ट आंसर है, सी 98,400। डी में भी एक बार देख लेते हैं। डी ऑप्शन है 18,700। 300 से विभाजित करना है, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अगर 3 का भाग इसके जोड़ में चला जाएगा मतलब पूरी संख्या में भी जाएगा। 1 और 8 9, 9 और 8 7 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। देख लेते हैं। 3 छक्का 18, यहाँ कुछ नहीं बचा। 7 3 दूनी 6 और 1 यहाँ पे अतिरिक्त बचता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम केवल 3 का भाग देके देख लें कि जा रहा है कि नहीं, उससे ही पता चल जाएगा। 10 का देके देख ले, 30 का, 25 का, 12 का, उससे ही समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप देखोगे इसमें तो जा ही रहा था 3 का भाग। यहाँ पर देखते हैं 3 का भाग यदि इसके जोड़ में जा रहा होगा तो इसमें भी जाएगा। जैसे 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18, मतलब 18, इसमें 3 का भाग जाएगा। फिर अब 10 का दो, 10 का भी जाता क्योंकि जीरो लगा था लास्ट में। फिर हम 25 का देते, 30 का देते, इसमें बहुत टाइम टेकिंग होता। ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 2 15, मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा और 10 का भी जाएगा। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि केवल कुछ संख्याओं का भाग देख के हम क्लियर कर सकते हैं कि यही हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए जो एक प्रॉपर मेथड होती है उससे आपको क्वेश्चन हल करते आना चाहिए, क्योंकि अभी इससे 100% आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि टाइम ले रहा है, बट ये बस 2 लाइन की मेथड है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगी। कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा, आप उनको करके अपना कॉन्फिडेंस ला लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न अभी एमपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों का कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप इनका लघुत्तम निकाल लो। लघुत्तम का यदि भाग किसी भी संख्या में पूर्णतः जा रहा है, मतलब इन संख्याओं का भी भाग पूर्णतः जाएगा। तो आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आप सबका, क्योंकि एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको अच्छे से आना चाहिए। जो सामान्य तरीका है लघुत्तम निकालने का वो तो मैं आपको पिछले प्रश्न में साथ साथ बता चुका हूँ। यहाँ हम शॉर्ट मेथड से लघुत्तम निकालेंगे। यदि किसी को लघुत्तम निकालने का सामान्य तरीका पसंद है तो आप उससे निकाल लीजिए। इन नंबरों को ध्यान से देखिए, 6 24 18 10 और 20। अब इन नंबरों में यहाँ खोजिए, ये 6 जो है ये 24 में पूरा भाग जाता है। 6 का भाग 18 में भी पूरी तरह से जाता है। मतलब 6 और 24 का यदि लघुत्तम की बात करें तो 24 होगा, और 6 और 18 की लघुत्तम की बात करें तो 18 होगा। इसका मतलब यदि हम यहाँ से 24 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 6 का लघुत्तम हो जाएगा। 6 और 24 का लघुत्तम यही होगा, तो 6 को लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। अब 18 की बात करें तो 18 का पेयर कहीं नहीं बन रहा है, तो 18 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए 10 और 20, यदि हम 20 ले लेते हैं तो 20 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10 का और 20 का दोनों का भाग जाता है, मतलब 10 और 20 का ये लघुत्तम है। तो हम 10 और 20 की जगह केवल 20 को लिख लेते हैं। ऐसे ही 24 जो है 6 और 24 का लघुत्तम है। 6 का भी भाग 24 में जाता है और 24 का भी भाग 24 में जाता है, तो 6 और 24 की जगह केवल 24 लिखेंगे। इसके बाद 18 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो 18 को केवल अकेला लिखेंगे। 20 24 18 इन तीनों का फिर हम एलसीएम निकालेंगे। 24 18 में देखें तो दोनों 6 से कटते हैं, तो 6 से काट रहे हैं इसलिए 6 यहाँ लिख देंगे। 24 कटेगा 6 से 4 बार, 18 कटेगा 6 से 3 बार, 6 3 18, 4 3 और 20, इनमें कुछ कॉमन नहीं है 4 3 में, और 4 और 20 में कुछ कॉमन है। जी हाँ, 4 और 20 में 4 कॉमन है, तो अब 4 को पहले यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे
और 4 से 4 को काटेंगे 1 बार और 20 को काटेंगे 5 बार। अब जो बच रहा है वो लिख लेते हैं, अब कुछ कॉमन नहीं है तो एक तो लिखेंगे, तो एक छोड़ दो, 3 लिख लो, इसके बाद में 5 लिख लो। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा लघुत्तम होगा। 6 चौक 24 और 3 5 15। 24 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 चौके 60, जीरो लिखेंगे, 6 यहाँ हाथ का आएगा, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 हमारा लघुत्तम होगा। आप यदि लघुत्तम की विधि से भी निकालोगे तो भी 360 ही आंसर आएगा, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इस लघुत्तम का भाग हम एक एक ऑप्शन में देंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए 24,360, इसमें 360 का भाग दे देते हैं। पहले 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 2 4 6 3 9 और 6 15, मतलब इसमें 3 का भाग जाता है, लेकिन इसकी जो आखिरी संख्या है वो 6 है, मतलब ये सम संख्या है और सम संख्या में 2 का भी भाग जाता है। तो सीधे हम 2 तिरी 6 का भाग इसमें दे देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो 6 से काटेंगे ऊपर, 6 चौक 24, 3 में भाग नहीं जाता है तो 0 लगाएंगे, 36 हो गया, 6 6 36, नीचे काटेंगे तो 6 6 36। अब 6 का हम सीधे भाग दे सकते हैं 406 में, तो 6 का भाग देंगे, 6 6 36, फिर यहाँ पर 4 बच जाएगा, ये 46 हो जाएगा, 6 7 42 और 4 हमारा शेषफल बच गया। मतलब ये जो ऑप्शन है उसमें इनका भाग नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी हमारे पास में है 29,160, इसमें भी 360 का भाग देके देख लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, नीचे 36 बचेगा, ऊपर देख लेते हैं, 2 9 11, 1 12 और 6 18, इनका योग 18 आ रहा है और 18 में 9 का भाग जाता है, 9 दूनी 18, तो 9 का भाग यदि जोड़ में जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। नीचे भी 36 लिखा हुआ है, 3 और 6 9, मतलब इसमें भी 9 का भाग जाएगा, तो इसको 9 से काट देते हैं। 9 चौक 36, 9 तिरी 27, 2 बचा, 9 दूनी 18, 3 बचा और 9 चौक 36। अब 4 का भाग आसानी से चला जाएगा ऊपर संख्या में, तो 4 का भाग दे देते हैं। 4 एकम 4, 4 8 32 और 4 एकम 4, 81 आ गया, पूरी तरह से कट गया, मतलब ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो सही आंसर है 29,160। फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी 19,200, इसमें भी 360 का भाग देके देख लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 1 और 9 10 और 2 12 और ये सम संख्या भी है, तो इसमें 3 का भी भाग जाएगा और 2 का भी भाग जाएगा, तो हम पूरे 3 दूनी 6 का भाग दे देते हैं। 6 का भाग ऊपर भी देंगे और 6 का भाग नीचे भी देंगे। तो पहले 6 से काट लेते हैं, 6 तिरी 18, 1 बचेगा, 12 हो गया, 6 दूनी 12, 320, 6 से नीचे कटा, 6 बचा। बची हुई संख्या में 6 से भाग दे देते हैं, 6 पंचे 30, 2 बचा, 6 तिरी 18 और 2 शेष बच गया, मतलब सी बी ऑप्शन रॉन्ग है। अब ऑप्शन डी को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी है 15,420, 15,420, इसमें भी 360 का भाग दे देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। अब देख लेते हैं, 1 और 5 6, 6 4 10 और 2 12, मतलब इसमें भी 6 से कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में भी सम संख्या है और योग 12 होने के कारण 3 का भी भाग जाएगा, तो सीधा 6 से काट देते हैं। 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, 4 बचा, 6 7 42, तो 6 से पूरा कट गया। अब 6 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग दे देते हैं। 6 चौक 24, 1 बचा, 6 दूनी 12 और 5 शेषफल बच जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है और सीधा हमारा राइट आंसर बी होगा, क्योंकि उसमें 360 का पूरा भाग गया, मतलब इन नंबरों का भी आसानी से भाग चला जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अलग अलग नंबरों के भाग देने से अच्छा है कि आप इनका सीधा एलसीएम निकाल लो और सवाल को सीधा सॉल्व कर लो। आप चाहे तो पुरानी मेथड से भी, जो बेसिक मेथड है उससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम से आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे पुलिस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे ही लगभग सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके रखिए और सही तरीके से प्रैक्टिस करिए। मैं कुछ प्रश्न आपको वीडियो के अंत में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कैसी आपको ये मेथड लगी ये भी बताइएगा। यदि आपके पास में एमपी पुलिस के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कोई मैथ्स के प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में शेयर करिएगा, मैं यहाँ पे उनको सॉल्व कराऊंगा। तो गणित के बेसिक क्लियर करने के लिए और गणित को अच्छे से समझने के लिए, सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आने वाले वीडियो भी आसानी से मिल जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।